जैक तथा सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 का मैंने एक चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया का वीडियो डाल रहा था एक दो दिन से। वह चैप्टर का अंतिम पॉइंट छूट गया था, तो मैं आज उसको आप लोगों के लिए लाया हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें है, आपको है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को हिंदी में उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, पहले रेडॉक्स के नाम पर ध्यान दीजिए। दो शब्द से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब हो गया रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में हम अपचयन या अवकरण कहते हैं। ऑक्स से हुआ ऑक्सीडेशन, जिसको हिंदी में हम उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन साथ साथ हो या अवकरण या ऑक्सीकरण साथ साथ हो, उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया या उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया में जो रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, उपचयन या अपचयन है या ऑक्सीकरण या अवकरण है, इसका डिफिनीशन 3 स्तर पर होता है। पहला है ऑक्सीजन के संयोग या वियोग के आधार पर। अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुट रहा है तो वह ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन उससे हट रहा है तब वह रिडक्शन होगा। एग्जाम्पल यहाँ समझिए, कार्बन प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मरकरी। देखिए यहाँ मर्क्यूरिक ऑक्साइड से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, कार्बन साथ जुट रहा है, इसलिए यहाँ मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, यानी अपचयन हुआ या अवकरण हुआ। और कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ या उपचयन हुआ या ऑक्सीकरण हुआ। दूसरा आधार है हाइड्रोजन के संयोग या वियोग के आधार पर। पता है, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है वह रिडक्शन कहलाता है, और जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का वियोग होता है वह ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, और जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है वह अपचयन कहलाता है। यानी हाइड्रोजन अगर हटा माइनस हाइड्रोजन हुआ तो उपचयन होगा, और अगर प्लस हाइड्रोजन हुआ तो अपचयन होगा। देखिए एक आपके लिए नया होगा, N2H4 एक यौगिक है जिसको हम लोग हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया होती है तो नाइट्रोजन गैस बनता है और जल बनता है। यहाँ देखिए, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन 4 परमाणु था, घट करके 2 परमाणु हो गया, नाइट्रोजन के साथ हट गया। तो यहाँ हाइड्रोजन घट रहा है इसलिए उपचयन हुआ, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुट रहा है, इसलिए यहाँ अवकरण हुआ, रिडक्शन। और तीसरा जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के आधार। जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है, उपचयन होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है वो रिडक्शन होता है। यहाँ जिंक जो है वह जलीय कॉपर के अणु के साथ अभिक्रिया करता है, तो जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन खोता है, तो जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, तब कॉपर का यहाँ रिडक्शन होगा। इसमें थोड़ा सा पॉइंट है, रेनसिडिटी, विकृत गंधिता और कोरोजन।
उसको भी मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। आपका अगर सलाह होगा तो मैं इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर भी बताऊंगा, और आप जैसा कहेंगे मैं उसके अनुसार आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। बशर्ते कृपया रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।